करेंगे योग, रहेंगे निरोगी। यानी योग करने से हम सभी स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार हैं। जब हमारे अंदर योग होता है तो मानव के अंदर एक क्रांति आती है, और मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति संभव है। क्योंकि आत्म जागृति से विश्व में शांति आएगी। यानी आत्म जागृति जब तक नहीं होगी मानव के अंदर, तो जब तक हम विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। तो हम क्या है कि विवेकानंद ने भी कहा था कि गॉड इज टू बी सीन, यानी ईश्वर को देखा जाता है। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। यानी भगवान हमारे अंदर है। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि तीर्थ नाहे एक फल, लेकिन संत मिले फलसार, और सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। क्योंकि मात पिता गुरु नावई माथा, प्रात काल उठ कर रघुनाथा। हमारे जो गुरु बिन भवनित करई न कोई, जो विरंत शंकर सम हुई। हमारी ऋषि मुनियों ने हमको ये समझाया है कि गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और गुरु तो वो है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दें। आजकल जो घंटा घड़ियाल गुरु हैं, यानी केवल राम को बात करते हैं लेकिन राम को दर्शन नहीं कराते, तो वो पाखंड नहीं, ढोंग नहीं, तो क्या है? क्योंकि धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया। क्योंकि वेद तो पढ़ रहा है लेकिन भेद नहीं जा रहा। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, चाहे कितना ही चाहे वो ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। या जिस अंधे ने सूरज को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। तो आज लोग यही कर रहे हैं कि गुरु का आडंबर तो बाहर से है लेकिन भीतर उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ईश्वर का दर्शन है, और ईश्वर का दर्शन पूर्ण गुरु कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बंदे जगत गुरु। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जगत गुरु थे, तो उन्होंने अर्जुन जब युद्ध के मैदान से भाग रहा था तो उनको युद्ध के मैदान में रोकने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। यानी उथल पुथल युद्ध के मैदान में मतलब ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि अगर तुझे गुरु की खोज करनी है या उस ज्ञान को पाना है तो तद विद्धि पिरनी पाते परिप्रसेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी न दर्शन। यानी उस तत्ववेत्ता गुरु की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा कर। जब उनके सामने तू झुकेगा तो उनसे नमन करेगा तो वो तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे, और जब कृपा करेंगे तो फिर उस ज्ञान को देंगे। क्योंकि तुम प्रश्न करोगे तो तुम्हारे प्रश्न का जब समाधान पूर्ण गुरु दे दे और दिव्य दृष्टि खोल के ईश्वर का साक्षात्कार कर दे, वही पूर्ण गुरु है। विवेकानंद ने भी गुरु की खोज की, और गुरु की खोज में वे अनेक गुरुओं के पास गए, लेकिन सबसे ये पूछते थे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? अब जो ईश्वर को देखेगा तो वो बताएगा। तो आज हो क्या रहा है कि आज कबीराया संसार को हुआ मोतिया बिंद। मतलब आज ज्ञान तो बांटते फिर रहे हैं लेकिन अपने अंदर उन्होंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया। तो जब तक हम ईश्वर को देखेंगे नहीं तो हम ध्यान कैसे करेंगे? और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान जो है उसकी जो मूल है ना, वो गुरु की मूर्ति है। क्योंकि पूर्ण गुरु तत्ववेत्ता संत होते हैं, और गुरु परमेश्वर एक अवजान। गुरु जो होता है वो भगवान का रूप होता है, वो निर्गुण निराकार का दर्शन कराता है। तो गुरु से सगुण साकार में आते हैं। तो गुरु की पहचान जब तक आपको आपके अंदर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो, समझ लो आपको अभी पूर्ण गुरु मिले नहीं है। तो पूर्ण गुरु की खोज करें, और पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं। तो ये निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। यदि आपको भी, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है,
तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए जीवन में, और पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय।